हेलो स्टूडेंट, IIT JEE एडवांस 2021 पेपर 2 सॉल्यूशंस दिए हैं। तो देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर 2 का दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि लेट S1 एक देखो ये सेट दिया है, उसमें IJK दिया हुआ है और IJK में कोई कंडीशन नहीं दी है, बस ये दिया है IJK बिलोंग्स टू 1 से लेके 10 तक। ठीक, ऐसे S2 गिवन है, INJ ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, I इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और J की वैल्यू J+2 इज़ ग्रेटर देन 1 I और ये लेस देन आर इक्वल टू 10 और I और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके 10 तक है। S3 में ऐसे कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये IJKL यानी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। IJKL बिलोंग्स टू 1 2 3 4 कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है। एंड S4 की वैल्यू IJKL आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड 1 2 3 ऐसे कहाँ तक, 10 तक दिया हुआ है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन SR यानी जो भी ये दिया है इज NR यानी हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है ना, R की वैल्यू 1 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये क्वेश्चन आ गया, ये IIT का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया हुआ है और बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कुछ करने का नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्या रह रहे हैं, S1 इज इक्वल टू IJK दिया हुआ है और यानी N1 के पहले ऑप्शन में N1 के लिए बात की जा रही है। N1 का मतलब क्या हो जाएगा, S1 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो S1 में देखते हैं IJK, देखो इनमें IJ में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है यानी 1 2 से लेके 10 तक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो S1 में जो होगा फॉर S1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर S1 में IJK में कोई कंडीशन तो है नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 आएगा तो द टोटल नंबर ऑफ फॉर S1, तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स S1 का मतलब कितना आ जाएगा, N1 का मतलब अब I के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं, J के ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं, K के भी ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं और ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। तो I के पास कितने चांसेस हैं, 10 चांस हैं, कोई भी नंबर आ सकता है I के लिए 1 से लेके 10 तक। तो I के लिए कितने प्लेसेस है, कितने चांस आ जाएंगे, 10। ऐसे J के लिए भी 10, K के लिए भी 10, तो टोटल नंबर ऑफ चांस क्या आ जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये पहला जो पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। अब हम बी पार्ट के लिए बात कर ले रहे हैं। बी पार्ट के लिए हम S2 के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो S2 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन बाउंड है और ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फॉर S2 उसमें दिया हुआ है IJ और IJ में कंडीशन है कि I विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 J+2 और वो लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और I और J बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 1 2 ऐसे कहाँ तक, 10 तक दिया हुआ है। ये देखो ये आ गया आपका। तो इसका मीनिंग अब I की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे इसके लिए बात कर लेते हैं तो I की वैल्यू कहाँ से कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो अगर हमने I की वैल्यू 1 कंसीडर कर लिया, I की वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया, 1, तो J की जो वैल्यू आ जाएगी, आप J के पास देखते हैं, अगर J की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया, ठीक, तो ये 3 हो जाएगा, तो वो तो 1 से ग्रेटर है, ठीक, यानी I से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग J की जो वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ऐसे कहाँ तक आ सकता है, 8 तक वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस आएंगे वो कितने केसेस आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। सेम पैटर्न पे इफ़ I इज इक्वल टू, अगर हमने 2 कंसीडर कर लिया, I की वैल्यू 2 कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो J की वैल्यू 1 रखोगे तब भी ये इससे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये चीज़। तो 2 से 3 ग्रेटर है, तो I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 8 जाएगी। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो केसेस आएंगे यहाँ पे अगेन कितने केस आ जाएंगे, 8 केस आ जाएंगे। फिर हमने कहा I इज इक्वल टू क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, 3 रखने पे अगर यहाँ पे I की वैल्यू 3 रखोगे, ठीक, तो अगर 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इट इज़ J की 3 नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अब 2 से स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी,
टू से अब स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर टू से स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें जो केसेस आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 तक सारे केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो केसेस आएंगे वो कितने केसेस आ जाएंगे, 7 केसेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब जे की वैल्यू स्टार्ट हो गई 2 से, जे स्टार्ट हुआ 2 3 ऐसे करके 8 केस, यानी कि इसका मतलब 7 केसेस आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आई की वैल्यू हम 4 के लिए बात कर ले रहे हैं तो अब आपको उस बात तो समझ में आएगी होगी। अगर 4 रखेंगे ठीक है तो 2 प्लस यानी इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से लेके 8 तक। तो इसमें कितने केसेस आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। आई की वैल्यू अगर हमने 5 रख लिया तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो 5 2 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 से 8 तक आ जाएगा। तो कितने केसेस आ जाएंगे, 5। आई इज इक्वल टू अगर हमने 6 रख दिया तो जे की वैल्यू अब 6 प्लस, ठीक है 6 आ गया। तो अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 यानी यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 8 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने केसेस आ जाएंगे, 4 केसेस आ जाएंगे। फिर आई इज इक्वल टू अगर हमने 7 पुटअप कर दिया तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने 2 प्लस 5 5 5 नहीं हो जाएगा, यानी 6 7 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई इज इक्वल टू अगर हमने 8 रख दिया तो जे की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी यानी अब लगभग सबको समझ में आ जाए तो 7 और 8 दो ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आई इज इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया, 9 रख दिया। आई इज इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया, 9 पे बात कर ली तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यानी 8, केवल एक ही वैल्यूज आ जाएगी। यानी इसका मतलब जो टोटल केस आ जाएंगे, ठीक, जो केस होंगे वो आप पे कितने आ जाएंगे, 8 प्लस 7 प्लस 6 अप टू कहाँ तक 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 9 माइनस 1, चूँकि इसको ठीक है 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस सिग्मा 9 की वैल्यू 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 45 यानी 44 केसेस आ जाएंगे। तो N2 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आना चाहिए, 44। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते हैं भाई सी पे। सी क्या गिवन है, अब देखो इस सी में क्या गिवन है, सी में दिया हुआ है कि आई जे जो के दिया हुआ है के एल, और वहाँ पे आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस 1 जे, ऐसा दिया हुआ है। यानी इस सब में सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं और सब ग्रेटर हैं। तो जब कभी भी, और चूंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, चूंकि जो भी पेयर बनेगा अगर आई यहाँ पे कुछ और होता तो एक प्रॉब्लम हो जाती। आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब इस S3 में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जब कभी भी ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेलेक्ट करना होता है तो S3 यानी PC पार्ट के लिए, तो डायरेक्टली S3 के लिए जो केस बनेंगे यानी N3 जो केस बनेगा वो 10 में से कोई भी 4 एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 8 आ गया, ये 3 आ जाएगा, तो आंसर इज 210। तो ये आपका सी पार्ट के लिए ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब कभी भी सारे के सारे नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो डायरेक्टली एनसीआर का यूज़ कर लेते हैं। और आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया हुआ था इसलिए। ठीक, इसको एक दूसरे मेथड से भी, अगर आई की वैल्यू कुछ और ग्रेटर दी होती तो हम एक दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये दिया है आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन जे। ठीक, फिर ये सॉरी जे, फिर क्या गिवन है, के एन एल दिया हुआ है, ये के और ये एल दिया हुआ है। तो अब हमने देखो इसमें हमने कहा भाई आई को अगर हम फिक्स कर दें, आई इक्वल टू 1 मानेंगे तो ये 3 हो गए, 3 के केस के लिए, फिर 4 हो गए। तो इसका मतलब हमने आई को फिक्स मान लिया। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मान लिया हमने आई की वैल्यू, तो आपके पास जो टोटल एलिमेंट्स बचे 10 माइनस आई में से हमें लेना पड़ेगा, C3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। और आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ हो रही है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन आएगा वो 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, तो ये कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 या 3 या 4 होता तब हमें ये मेथड यूज़ कर ले सकते थे। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हमने ये दूसरा मेथड बता दिया। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जो ग्रेटर हो तो हमने आई लगा दिया, आई की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, चूँकि 1 रखेंगे तो आपके पास 9 में से कोई 3 एलिमेंट्स लोगे। ठीक, 2 रखोगे तो आपके पास 8 में से कोई 3 एलिमेंट्स लोगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 9C3
प्लस 8c3 प्लस 7c3, ऐसे करते करते ये कितना आ जाएगा 3c3। अब इसके पास्कल रूल लगाने के लिए 3c3 को, अब यहाँ पे चूंकि 4c3 आया तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, 4c4। अब फिर हमने पास्कल रूल लगा दिया तो डैश डैश लास्ट में क्या आ जाएगा 10c4, यानी वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन जो दिया है उसमें 210 और ऑप्शन में जो वैल्यू दी है वो कितनी दी, यानी ये ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब N4 के लिए बात कर ले रहे हैं। N4 जो है दिया हुआ है ये सारे के सारे, अब आपको पता है ये आई जे के ऑल डिस्टिंग एलिमेंट्स हमको सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब 10c4 आंसर है इसका आ जाएगा। ठीक है, यानी सारे के सारे हमको डिस्टिंग एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे डिस्टिंग एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो डी के लिए बात करते हैं, N4 के लिए बात करते हैं, तो आपके पास कितने प्लेसेस आ गए, 4 प्लेसेस आ गए। ठीक है, अब ये 4 प्लेसेस आ गए तो इसका मतलब जो पहला प्लेस है वो कितने तरीके से 10 वे से, दूसरा प्लेस 9 वे से, फिर 8 वे से, फिर 7 वे से। तो ये टोटल केस क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, लेकिन हमें क्या चाहिए N4/12, तो इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 12 आ जाएगा। 4 2 जा 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 420 ये आपका आंसर आ गया, क्या गिवन है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ये आपका सोल्यूशन हो गया।